अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है फर्स्ट रमजान की फर्स्ट इफ्तारी और अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा। 5 बजने वाले हैं कि अपन क्या बनाएंगे क्या नहीं। ये हालत होती है जब आप घर से बाहर होते हो, बट कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। इसलिए अब मैं जल्दी से डिमार्ट जाती हूँ। आधे घंटे में जो भी पिकअप करना है या जो भी लेना आधे घंटे के अंदर वो लेकर आती हूँ। एटलीस्ट एक शिकंजी, सम फ्रूट्स चाट एंड कुछ एक छोटा मोटा आइटम तो बनाना ही पड़ेगा ना। पूरे दिन से भूखी हूँ तो कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद मेरे को काम पे भी जाना है, तो अब अपन जल्दी से चलते हैं डीमार्ट और फिर डिसाइड करते हैं क्या बनाएंगे। टाइम मेरे पास में बहुत कम था तो मैंने डीमार्ट जाना ड्रॉप कर दिया और पास में मेरे एक मंडी लगती है, वहां से मैंने बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां ली। एंड जहां पर मैं रहती हूँ वहाँ पे एक डबल एस नाम से मार्ट है, वहां से कुछ सामान लिए। अब जो इफ्तारी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट्स, वो तो लाना ही भूल गई थी, इसीलिए गाड़ी मोड़ी वापस डेट्स लेने गई और घर पहुंचते पहुंचते मुझे बच गए थे 5:30। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट्स काटने स्टार्ट करे तो सोचा सबसे पहले फ्रूट्स चाट तो बना ही लेते हैं ताकि कुछ तो अगार आए खाने में। अगर कुछ बना नहीं तो मेरे भाई मैं इतनी बेकार और आलसी लड़की हूँ ना, मैं पूरे दिन कहीं नहीं गई थी ना प्रमोशन करने गई थी, फिर भी मैंने कुछ भी रेडी करके नहीं रखा था इफ्तार के लिए। ये तो भला हो दीदी का और दीदी की बहन का जिन्होंने जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करी इफ्तार तैयार करवाने में, फ्रूट्स कटवाने में। मेरे को तो है ना रमजान में फ्राइड चीजों से ज्यादा फ्रूट्स अच्छे लगते हैं खाने के लिए, तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स लेके आई थी। पपाया, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, अनार। फिर मैंने सोचा आज तो मैं केवल फ्रूट सैलेड ही बना देती हूँ, तो फिर इसके अंदर मैंने डाला खूब सारा चाट मसाला। यार मेरे हाथों से इतना सारा डल गया इसके अंदर। इनको मिक्स करके जल्दी से फ्रिज में रख दिया ठंडे होने के लिए। अब एक साइड में दीदी पुदीने की चटनी बनाने लग गई और दूसरी साइड में दीदी ने पालक तोड़ के जल्दी से इनको काट दिए। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो सोचा पालक के पकौड़े ही बना लेते हैं। वैसे भी हर रमजान की शुरुआत हमारे यहाँ पे पकौड़ों से ही होती है। वो बात है कि दाल के पकौड़ों से होती है और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने दाल भी नहीं भिगोई थी सुबह से। मैंने सोचा पालक पकौड़े ही बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएंगे और आसानी से भी बन जाएंगे। ज्यादा टाइम खोटी किए बिना हमने डाले इसमें बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, भुने हुए जीरे का पाउडर और नींबू मिलाकर पहले मिक्स कर लिया और ऊपर से डाला मेरा सीक्रेट। पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए उस पर गर्म तेल डाल दो 1 चम्मच और उसको मिक्स कर दो, आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैंने जल्दी जल्दी से पकौड़े फ्राई करने स्टार्ट करे। पकौड़े बनाते बनाते मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मैं कुछ चुग ना लूं, क्योंकि मुझे भी उस मिसेस मूवी के जैसे ना खाना बनाते बनाते चुगने की आदत है, और अगर गलती से कुछ खाया तो मेरा सारा रोजा रखा हुआ फालतू में वेस्ट जाता। अब जल्दी जल्दी से हमारे पकौड़े भी फ्राई हो गए हैं। पकौड़े के बाद में हमने फ्रूट चाट भी फ्रीज से निकाल ली थी, आधे घंटे हो गए थे, ठंडी हो गई थी ये भी। इसको हमने बहुत सारा सर्व करा क्योंकि फ्रूट्स खाएंगे बहुत सारा, वो हेल्दी रहता है। एंड इसी के साथ में हमने ग्रीन चटनी और हमारे गर्मा गर्म पकौड़े भी सर्व कर लिए। जल्दी जल्दी से दीदी ने शिकंजी भी बना दी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इफ्तार के 6 मिनट पहले पूरी फ्री हो जाऊंगी, इसलिए थोड़ी देर में घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर ली और उतने में रोजे खोलने का टाइम हो गया। जैसे ही रोजे खोलने का टाइम हुआ हमने पिन खजूर हाथ में लिया, रोजे खोलने की दुआ पड़ी और पिन खजूर खा लिया। और जैसे ही पिन खजूर खाया मैंने फटाफट शिकंजी पी और जो सुकून मिला भाई इसको पीने में, कालजे को ठंडक ही मिल गई। अब मेरे को अपनी इफ्तारी जल्दी से कंप्लीट करनी थी क्योंकि मुझे नमाज पढ़ के शूट करने के लिए निकलना था। अब जो लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट करके या मैसेज करके कि भाई बस कर रोजे में तो खाने की वीडियो मत डाल, अब भी भाई क्यों नहीं डालू भाई, मेरा काम है आउटलेट रेस्टोरेंट कैफे को प्रमोट करना। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो कमाऊंगी खाऊंगी क्या। अगर आपको इतनी दिक्कत हो तो आप मेरे को दिन के 1000 रुपए भेज सकते हो जो रोजे के अंदर खर्चे हो रहे हैं ना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। और वैसे भी मेरा खुद का ध्यान खुद रख लूंगी कि मुझे कितने रोजे रखने और कितने नहीं, तो ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं। चलो भाई नमाज पढ़ के जाते हैं काम धंधे पर।